सीतापुर नामक गांव में किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था मानसा। मानसा छोटी सी बच्ची ही थी जब उसने अपनी माँ को खो दिया था। तब से किशोर की छोटी बहन रक्षिता उसकी देखभाल कर रही थी। किशोर अपनी नौकरी के लिए शिविरों में जाता रहता था। रक्षिता को शुरू से ही मानसा पसंद नहीं थी, लेकिन अपने भाई के बारे में सोचकर वो कुछ नहीं कहती थी। एक दिन किशोर ऑफिस के काम के लिए शहर जा रहा था। रक्षिता, मैं ऑफिस के काम के लिए शहर जा रहा हूँ। मुझे घर लौटने में 1 सप्ताह लगेगा। तुम दोनों आराम से रहना। तुम्हारी भाभी की बरसी भी पास है। तुम दोनों सारी चीजें मिलकर कर लेना। कुछ भी चाहिए हो तो अलमारी से पैसे ले लेना। किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना। अब से तुम ही मानसा की बुआ और माँ दोनों हो। वो एक छोटी लड़की है, उसकी देखभाल करना रक्षिता। तब रक्षिता ने कहा, भाई तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शिविर में जाकर किशोर मनसा को याद करता है और मनसा से फोन पर बात करता है। एक दिन रक्षिता अपने भाई से नाराज हो गई और उसने सोचा, ये क्या है, इन दिनों मेरा भाई अपनी बेटी पर ज्यादा प्यार दिखाता है। वो हमेशा बस मानसा से ही बात करता है और मुझे एक बार भी फोन पर बुलाकर बात नहीं करता। इसके जन्म से पहले मेरा भाई मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन इन दिनों मेरी कद्र नहीं कर रहा। मुझे अपने भाई के शिविर से वापस आने से पहले इस घर से मानसा को भगाना होगा, तभी मेरा भाई पहले जैसा अच्छा हो जाएगा मुझसे। इस बीच मानसा ने रक्षिता से कहा, बुआ बुआ, मुझे भूख लग रही है। तुमने कहा था कि मेरी माँ की बरसी पर बिरयानी बनाओगी, तो दो ना मुझे। आओ ना बुआ। क्या मैं तुम्हें एक नौकरानी दिखती हूँ? मैं खाना बनाकर रख चुकी हूँ, जाओ और खुद ले लो। अब भागी लड़की, पैदा होते तुमने मेरी भाभी को मार डाला। बेकार लड़की। क्या बुआ आप कुछ कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रही हो ना, यही कारण है कि तुमको हिंदी समझने में दिक्कत हो रही है। मैं भाषा के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है बुआ। इतना कहकर वो खाने के लिए मेज पर बैठ गई। ये देखकर रक्षिता ने कहा, मैंने तुम्हें इतना सब कहा, लेकिन तब भी तुम बिरयानी खाने बैठ गई। इतना कहते हुए उसने मानसा को पीट दिया। बुआ, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ बिरयानी खाने दो। तुम आज इतना क्यों नाराज हो रही हो बुआ? मुझसे क्या गलती हो गई है? मैं तुम्हें नहीं दूंगी। जो कर सकती हो करो, समझी? बुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने पापा से फोन पे बात करना है। इतना कहकर वो फोन लेने के लिए गई। क्या तुम मेरे भाई को इस बारे में बताओगी? तब तक जीवित भी तो रहना चाहिए ना तुमको। ये सुनकर मानसा डर गई और घर से भाग गई, जिसे देखकर रक्षिता ने सोचा, भगवान का शुक्र है मैं उससे छुटकारा पा गई। मेरा भाई पहले की तरह मेरे साथ अच्छे से रहेगा। फिर कुछ दिन बाद कैंप से घर आए किशोर ने रक्षिता से पूछा, रक्षिता, मानसा कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम दोनों लड़ी तो नहीं? रक्षिता ने उसे बताया कि क्या हुआ। इससे किशोर नाराज हो गया और बोला, तुमने ऐसा क्यों किया रक्षिता? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। तुम दोनों मेरे लिए समान हो। वो एक छोटी लड़की है, वो बाहर कई मुश्किलों का सामना कर रही होगी। आओ जल्दी से जाकर उसे ढूंढे। जब वे दोनों बाहर खोजने लगे, रक्षिता ने मानसा को उस गांव के आखिर में एक जगह पर देखा और वहां तुरंत गई। मुझे माफ करना मानसा, मैं ये सोचे बिना कि तुम एक छोटी सी बच्ची हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर बैठी। चलो तुम घर चलो, मैं बहुत बुरी बुआ हूँ। इतना कहकर वो रोने लगी। तब किशोर ने कहा, अब कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। आओ चलो, हम अपने घर चलते हैं। इस तरह वे वहां से चले गए। तब से मानसा और रक्षिता बहुत प्यार से, बिना किसी नफरत के रहने लगी। जानकीपुर नामक गांव में भार्गवी और कोमली नाम की 2 सौतेली बहनें थीं। उनके माता पिता की मृत्यु हो जाने से बड़ी बहन भार्गवी
मिट्टी के खिलौने बनाने का काम करने लगी। वो उन्हें बेचती थी और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाती थी। लेकिन कोमली मेहनत नहीं करना चाहती थी। जब भी भार्गवी कोमली से कुछ करने के लिए कहती तो वो उसे किए बिना बचने की कोशिश करती। एक दिन भार्गवी ने कोमली से कहा, कोमली, गुड़िया बनाने के लिए मिट्टी खत्म हो गई है, तुम भी चलो मेरे साथ, हम मिट्टी ले आते हैं। अगर मैं अकेली जाऊंगी तो थोड़ी मिट्टी ही ला सकूंगी, अगर दोनों साथ चलेंगे तो मिट्टी से भरी 2 टोकरियां ला सकते हैं। ये सुनकर कोमली ने सोचा, अभी ना जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं वहां जाकर साथ छोड़ूंगी। इतना सोचते हुए कोमली ने कहा, ठीक है दीदी चलो। दोनों बहनें मिट्टी के लिए जंगल में गई। वहां उन्होंने नरम मिट्टी देखी और उसे अपनी टोकरियों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद कोमली ने भवानी से कहा, दीदी मैं इस मिट्टी से टोकरी नहीं भर पा रही हूं, तुम कर लो ये काम। ठीक है कोमली, तुम वहां ठहरो, मैं खुद कर लेती हूँ। इतना कहते हुए भार्गवी ने दोनों टोकरियों को मिट्टी से भर दिया। दोनों बहनें उन टोकरियों को अपने सिर पर रखकर घर वापस आने लगी। कुछ दूर चलने के बाद कोमली ने कहा, दीदी मैं इस टोकरी को लेकर नहीं जा पा रही, मेरी गर्दन दुख रही है। ठीक है कोमली, अपनी टोकरी मेरी टोकरी पर रख दो। तुरंत कोमली ने भार्गवी की टोकरी पर अपनी टोकरी रख दी। भार्गवी बड़ी मुश्किल से दोनों टोकरियों को लेकर घर आई। फिर उसने उस मिट्टी से खिलौने बनाए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब वो मिट्टी के साथ काम कर रही थी, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। भार्गवी ने चक्कर महसूस किए और नीचे गिर पड़ी। ये देखकर कोमली उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा, देखो, क्योंकि वो ज्यादातर मिट्टी में काम करती है, धूल उसके फेफड़ों में प्रवेश कर गई है, इसी कारण उसे कैंसर हो गया है। अब वो तभी बचेगी जब उसे अच्छा इलाज दिया जाएगा, नहीं तो वो मर भी सकती है। ये सुनकर कोमली को बहुत दुख हुआ। ओह भगवान, ये कैसी स्थिति है, ये सब मेरी वजह से हुआ। बहन इतनी मेहनत कर रही थी, मैंने उसकी कभी मदद नहीं की और मैंने उस पर अपना काम भी थोपा। दीदी ने इतने दिनों मेरा बहुत ख्याल रखा है, बस बात हुआ, अब मुझे उसका ख्याल रखना होगा। ऐसा सोचकर कोमल भार्गवी को अस्पताल से घर ले आई। डॉक्टर ने क्या कहा कोमली, सब ठीक तो है? कुछ नहीं दीदी, उन्होंने कहा कि आपको कुछ दिनों के लिए थोड़ा आराम करना चाहिए। आप समय पर खाइए और दवाओं को ठीक से लीजिए, मिट्टी में काम मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप सिर्फ मुझे बताते जाना। उस दिन के बाद से कोमली ने अकेले मिट्टी के खिलौने बनाने शुरू कर दिए। वो आसपास के कई गांवों में जाकर उन खिलौनों को बेच रही थी। कोमली ने उन पैसों को भार्गवी के इलाज पर खर्च किया। कुछ दिनों के बाद भार्गवी की हालत कुछ ठीक हो गई। एक दिन भार्गवी को डॉक्टर के माध्यम से उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि बिना सच्चाई बताए कोमली इतने दिनों तक कैसे समय काट रही थी। वो कोमली के पास आई जो मिट्टी के खिलौने बना रही थी। कोमली, मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे चुका सकूंगी? तुमने इस बड़ी बहन के लिए कितनी मेहनत की। बहन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम दोनों बहनें हैं। तुमने इतने दिनों मेरे लिए कितना कुछ किया, मैं कितना ही करूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे प्यार और देखभाल को नहीं लौटा सकूंगी। उस दिन के बाद से दोनों बहनों ने एक साथ खिलौने बनाए और उन्हें बेचकर खुशी खुशी जीवन जिया।